हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध दुजोत्तमा नायकामं सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमिते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब दुर्योधन जो है वो द्रोणाचार्य को, जो उनकी सेना के सेनापति हैं, उनको विपक्षी जितने भी महारथी हैं उनका काफ़ी गुणगान कर चुका है। तो अब दुर्योधन अपने मन में सोचने लगा कि जिससे मेरी सेना के जो सेनापति हैं या जो भी योद्धा हैं वो निरुत्साहित ना हो जाए, इसलिए वो अपनी सेना का अब गुणगान करने जा रहा है, जिससे कि उसकी सेना में जो योद्धा हैं उनको वो भी किसी तरह से उत्साहित हों। तो वो इसीलिए सेनापति द्रोणाचार्य को अपनी सेना के जो भी उसके सेना में लड़ने के लिए योद्धा हैं उनके विषय में बताने जा रहा है कि मेरी सेना में भी सेना को संचालित करने के लिए बहुत से महारथी हैं। तो दुर्योधन जो है किनको बता रहा है? उन द्रोणाचार्य को जो द्रोणाचार्य ने पांडवों को और कौरवों को दोनों को एक साथ शिक्षा दी थी। लेकिन दुर्योधन को क्या है, संगति का असर पड़ा। संगति के कारण क्या हो गया, दुर्योधन जो है बिल्कुल धर्म विहीन हो गया और पांडव पूरे धर्म को साथ लेकर चल रहे हैं। इसीलिए जो है दोनों की एक ही जगह शिक्षा हुई, एक ही गुरु ने शिक्षा दी, लेकिन फिर भी दोनों की शिक्षा में कितना अंतर पड़ रहा है। तो क्योंकि दुर्योधन जो है मामा शकुनी के संग मिला था उसको, और उनसे उसको गलत शिक्षा के कारण वो बिल्कुल धर्म विहीन हो गया था। अब दुर्योधन जो है इतना भयभीत हो चुका है कि वो अब अपनी सेना का गुणगान करने जा रहा है, जिससे कि उसके सेना के जो योद्धा हैं वो भी, उन्हें भी उत्साह मिले। तो वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है क्योंकि वो धर्म विहीन है, वो समझ रहा है मेरी दुर्बलता क्या है, लेकिन इसलिए वो अब अपनी सेना का गुणगान कर रहा है, जिससे कि मेरे सेनापति को ये लगे, जो द्रोणाचार्य हैं उनको ये लगे कि हाँ, दुर्योधन अपनी सेना के विषय में भी कुछ अच्छा ही सोच रहा है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।